साथियों नमस्कार। हिंदी में संधि पढ़ा रहे थे और उसमें स्वर संधि समाप्त हो गई थी। दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण और अयाद, ये पांचों संधि हमने पढ़ा दिया है। अगर किसी में कोई शब्द में कोई दिक्कत हो आपको तो आप उसको हमसे पूछ लीजिएगा। कुछ शब्द हमने अयाद संधि के आपको दिए थे, पहले उसके आंसर हो जाए तो फिर व्यंजन संधि की ओर चलते हैं। शब्द हमने दिया था पहला, जैसे पवित्र। पवित्र का संधि विच्छेद होगा, जैसे अवि है ना, तो इसमें वी और आ निकलेगा, यानी अवि निकलेगा। अवि को रोक दे इधर, तो इधर बचेगा त्रा, इधर बचेगा पा। अब देखा जाए तो वा में जो मात्रा लगी होगी उसको यहां लिख देंगे, यानी इधर हो गया इत्र, और ये जो मात्रा हट गई तो अब बच गया आओ। तो ए का ऐ का आय, ओ का औ होता है, यानी इसको पो कर देंगे, पो धन इत्र हो जाएगा पवित्र। इस तरह से आपको करना था। हम एक तरफ से शब्द बता देते हैं, जिसमें कोई दिक्कत हो आप बात कर लीजिएगा। अगला था पवन। पवन का संधि विच्छेद होगा पोधन अन। अगर यहीं पर पावन होता तो पौधन अन होता, पोधन अन होगा। अगला शब्द आपका था नायिका। नायिका का होगा नय धन इका, आय का आय होता है, नय धन इका होगा। ऐसा ही आप लोगों ने भी किया होगा। बहुत लोगों में व्हाट्सएप पे भेजे भी आंसर सही थे। नीरज ने भेजा है और कई लोगों ने भेजा है, नाम हमें याद नहीं है, लेकिन अच्छा लगा कि आप लोग किए। अगला शब्द था गायिका। गायिका का होगा, जैसे नायिका का नय धन इका, तो इसका होगा गय धन इका, गायिका हो जाएगा। और अगला शब्द था फिर नायक। नायक का संधि विच्छेद होगा नय धन अक। ये सब अयाद संधि है। जितने शब्द हमने दिया है उनको अगर ईमानदारी से आप कर लें, पेपर में अगर आएगा तो इसी से शब्द आएगा, यही शब्द आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, कोई भी पेपर देंगे आप। अगला शब्द था नयन। नयन, नयन मतलब आय बन रहा है तो ने धन अन होगा, ने धन अन। अगला शब्द था भाविनी। भाविनी को ध्यान से देखना है, इसमें आ भी बन रहा है, कुछ भी बन रहा हो, नी तो इधर पहले लिख दो। आ विवाह में ई की मात्रा लगी है तो ई इधर लिख दो, इधर का काम खत्म। अब भाव यानी आओ, यानी औ का आओ तो भाव होगा, भाव धन इनी होगा। आप अपनी कॉपी में मिलाते चलें। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क करिएगा, हम बताएंगे कैसे होगा। वैसे अब आ रहा होगा आपको, इतने ज्यादा शब्द दे दिए कि आप कर लिए होंगे अगर ईमानदारी से किए होंगे तब। तो ये भाविनी तक हो गया है। और बहुत सारे शब्द थे, उनको भी डिस्कस कर लें। अगला शब्द था पावक, बहुत पूछा जाता है यार। पावक, इसका होगा औ का आओ होता है, यानी पौधन अक। पौधन अक होगा, यही किया होगा कि पोधन अक किया। पोधन अक करोगे तो पवक बनेगा, पौधन अक होगा यानी पावक। अगला शब्द था भवन। भवन, जैसे आपने भी पवन किया है तो इसका होगा भो, इसमें भो होगा, भोधन अन, भवन हो जाएगा। अगर भौधन अन कर दोगे तो भावन होगा। अगला है गायन। गायन का आय बन रहा है यानी गए, धन अन होगा, गायन। सही है? गलत हो रहे हैं? एक दो गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत है, उसको गलत नहीं कहते, उसको चूक कहते हैं। चूक गए होंगे आप लोग। अगला है गायक। गायक में होगा गए धन अक, गायक हो जाएगा। अगला है शयन। एक दो छूट जाए तो उनको छूट जाने दीजिएगा। शय धन अन होगा, शय धन अन। सही है? वेरी गुड। तो इतने शब्द थे, आगे देखते हैं। अगला शब्द था आपका सावन।
औ का आ होगा यानी 100 धन अन होगा, सावन को होगा 100 धन अन होगा। फिर था विनायक, विनायक इसमें होगा विनय, आय आय का आय होगा ना, तो विनय ऐसे होगा विनय धन अक, ये वाला विनय होगा, आय का आय होगा। अगला शब्द था विधायक, उसी तरह इसका भी होगा विधय धन अक, विधायक हो जाएगा। अगला भावुक शब्द था, भावुक, भव धन उक होगा, भव धन उक, औ का आओ बनता है तो भव धन उक होगा। अगला शब्द क्या था भाई, अगला था भाविन। मान लिया आपने नोट नहीं किया है तो इसको पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, उससे मिला लीजिएगा। भव धन इन होगा भाविन, भव धन इन। उसके बाद है नाविक, नौ धन इक होगा, नाविक का संधि विच्छेद 9 धन इक होगा, नाविक हो जाएगा। और कोई शब्द था अभी और थे, उनको भी देख लेते हैं। जैसे हम तुरंत कर देते हैं ना, तो हम भी इसमें देखते हैं, हमको याद थोड़े कि नाविक का 9 धन इक होगा, देखते आ भी बन रहा है, तुरंत उसका अलग अलग कर देते हैं। वैसे आप भी कर सकते हो। जैसे शब्द लिखा भावन, अब भावन यानी पावन यानी आओ बन रहा है, आओ, तो औ का आओ होगा यानी भव, और इधर वा में कोई स्वर नहीं तो अन, कोई स्वर होता तो स्वर के साथ लिख देते, बस इतना करना है, सरल है। अगला शब्द है पावन, तो कर ही लोगे, भावन बता दो तो पावन तो सभी लोग कर लेते हैं, वही चीज कर दोगे आप, पौधन अन। अगला शब्द था गवीश, इसमें अ भी बन रहा है यानी ओ का औ होता है, तो गो धन ईश, गो धन ईश होगा गवीश। उसके बाद एक शब्द और था गविनी, इसका होगा गो धन इनी। तो इस तरह से जो भी शब्द थे हमने प्रयास किया है कि आप मिला लें इसको, इसमें स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, और संधि का नाम केवल पूछेंगे। जितनी भी 5 संधि आपने पढ़ा है ना, कौन कौन, दीर्घ स्वर संधि एक बार देख लेते हैं, उसके बाद अगली संधि पे चलते हैं। ये क्या लिखे हैं, स्वर, यानी स्वर संधि को इसी में देखना है। आपने 5 संधियां इसमें पढ़ी हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। 5 संधियां का नाम स्वर संधि है। जैसे मान लिया भवन में पूछा जाए कि भवन में कौन सी संधि है, ऑप्शन में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो आप क्या लगाओगे, स्वर संधि। और अगर ऑप्शन में दीर्घ, वृद्ध, गुण, अयादि, यड़ है तो फिर आप भवन में अयादि लगाएंगे। हमने बताया आ के बाद आ आवे, आ बने तो दीर्घ संधि, ई के बाद ई आवे, ई बने तो दीर्घ संधि, ऊ के बाद ऊ आवे, ऊ बने तो दीर्घ संधि, आ के बाद ई आवे, ए बने गुण संधि, आ के बाद ऊ आवे, ओ बने गुण संधि, आ के बाद री आवे, अर बने गुण संधि, आ के बाद ए ऐ ओ औ में से कोई आवे तो ऐ और औ बनता है, ये वृद्धि संधि। उसके बाद ई के बाद कोई भिन्न स्वर आवे, या बनता है यण संधि में। ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आवे, वा बनता है यण संधि में। री के बाद कोई भिन्न स्वर आवे, रा बनता है यण संधि में। ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आवे, कोई भी आवे तो क्रमशः ए का ऐ का आय, ओ का औ का औ हो जाता है, और ये अयादि संधि हो जाती। मतलब दीर्घ संधि में आ ई ऊ बनता है, गुण संधि में ए ओ अर बनता है, वृद्धि संधि में ऐ और औ बनता है, और यण संधि में या व रा बनता है, और अयादि संधि में ऐ आय औ औ बनता है। तो इस तरह से हमने जो कहा था कि प्रत्येक स्वर के बाद प्रत्येक स्वर आएगा और प्रत्येक स्वर का निर्माण होगा,
आपने देखा, हमने करके दिखाया, अब जाके ये स्वर संधि पूरी तरह से समाप्त हो गई। किसी को किसी शब्द में कोई दिक्कत आवे तो आप हमसे जो भी माध्यम है आपका हमारा संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं आगे और हेडिंग डालते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पढ़ने के लिए आपको व्यंजनों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे स्वर संधि आपने देखा, हम 11 जो भी नियम आपको समझाए हैं उसमें 11 स्वर लिखे हैं और उसी में समझाया है। तो व्यंजन संधि भी व्यंजनों में ही समझाना है। पूरे व्यंजन हमको 33 लिखने पड़ेंगे। और कौन सा व्यंजन कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, नासिक के, ओष्ठ, संघर्षी, अल्प प्राण, महाप, ये पूरे व्यंजनों की बात आपको आनी चाहिए। तो हम आपसे फिर रिक्वेस्ट एक करते हैं, देखो कितना डरते हैं आपसे हम कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले खुराक ना लिया हो, दूसरी खुराक आपको मिल जाए तो रिएक्शन हो जाए। इसीलिए हम आपसे फिर कहते हैं कि पहले आप व्यंजन पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि इसमें जब नियम होंगे ना व्यंजन संधि में, उनमें इनकी जरूरत पड़ेगी कि का वर्ग। अब हम कहेंगे का वर्ग के बाद ऐसा आवे तो आप का वर्ग ही नहीं जानते। तो इसलिए पहले वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के कई भाग हैं, शुरुआत मैंने वही की थी, प्लेलिस्ट में है, उनको आप पहले पढ़ डालिए, तब व्यंजन संधि पढ़िए, तब मजा आएगा। क्योंकि व्यंजन संधि में जैसे आपने स्वर संधि में देखा कि कई जितने नियम थे नाम अलग अलग थे, लेकिन व्यंजन संधि में नियम होंगे 10-12 ठो, लेकिन नाम सबका एक ही होगा, क्या, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में संधि विच्छेद इंपॉर्टेंट है और स्वर संधि में संधि का नाम इंपॉर्टेंट है। स्वर संधि से संधि विच्छेद नहीं पूछते, क्या पूछते, संधि का नाम पूछते। और व्यंजन संधि से संधि का नाम नहीं पूछते, संधि विच्छेद पूछते। तो हम आपसे यही चाहेंगे कि अगर आपका वर्णमाला नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा। नहीं बाद में यही होगा जैसे आप पहले थे वैसे पढ़ने के बाद होंगे तो मेरा क्या रोल है, मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आपसे पुनः हम निवेदन करते हैं कि आप आज का हम वीडियो यहीं पे रोकेंगे कि आप जिनका जिनका भी जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको मैं जानता हूं नहीं जानता हूं, वो अगर वर्णमाला आपने नहीं पढ़ा है तो आज पूरा दिन चाहे लग जाए, लेकिन वर्णमाला पूरा पढ़ डालिए, तभी व्यंजन संधि आपके समझ में आएगी। और व्यंजन संधि पे हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए हम आपको ये समय देते हैं कि आप वर्णमाला पढ़ डालो। उसमें यह ना हो कि हमारा पढ़ा, एक बार पढ़ डालो। क्यों? क्योंकि जी संधि जो व्यंजन संधि में पढ़ाऊंगा ना, अपने नियमों से पढ़ाऊंगा, किसी किताब के नियम नहीं होंगे। और उसी के आधार पर मैंने वर्णमाला भी पढ़ाई थी कि उसकी जरूरत इसमें पड़ेगी, तो आपको पहले से मालूम हो, तो उसको आप दोबारा एक बार पढ़ लो। आपने पढ़ा है तो पता नहीं आपने वायवी व्यंजन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अंतस्थ व्यंजन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अब पढ़ लोगे तो आपको जब नियम लिखाऊंगा तो आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यही रोकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में व्यंजन संधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।